नमस्कार दोस्तों, जैन आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इसका नाम है पेडलर में। दोस्तों, आपने देखा रहेगा बाइसिकल राइडर्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि कोई इसे हॉबी के लिए यूज़ करता है, कोई इसे ऑफिस जाने के लिए यूज़ करता है, कोई एज ए स्पोर्ट यूज़ करता है, तो कोई टाइम पास के लिए यूज़ होता है। सबका अपना अपना रीज़न है। पर इन सब चीज़ को देखते हुए एक चीज़ जो हर राइडर में कॉमन है वो है अगर साइकिल चलाते हुए अपना फुल कंट्रोल अपने बाइक के ऊपर। तो ये सब कैसे होता है? ये होता है ब्रेक से। ब्रेक क्या करता है? तो ब्रेक हमारे साइकिल को कभी स्पीड में रहा तो कम स्पीड करने में या तो फिर रुकने के लिए हेल्प करता है। अगर एक्सीडेंट होने वाला रहेगा तो वो एक्सीडेंट को रोकने के लिए ब्रेक हेल्प कर सकता है। या तो फिर आप किसी ढलान में चल रहे तो आपके साइकिल पे आपका फुल कंट्रोल होने के लिए चलाते टाइम वो ब्रेक आपके काम में आ सकता है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के ज़माने में ब्रेक आपके साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट हो सकता है। तो आपने देखा रहेगा मार्केट में बहुत तरीके के ब्रेक्स आते हैं। अगर नहीं देखा रहेगा तो आगे वीडियोस में भी पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो हमारे इसी बारे में कि कौन कौन से टाइप के ब्रेक्स अवेलेबल है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा, तो आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको भी थोड़ा बहुत जानने को मिल सके ब्रेक के टाइप्स के बारे में। तो हम सबसे पहले दो मेन टाइप के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपने इधर उधर रास्ते पे देखा भी होगा। तो पहला जो हमारा वो है रिम ब्रेक और दूसरा डिस्क ब्रेक। तो रिम ब्रेक भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर पहले जानते हैं कि रिम ब्रेक होता क्या है। तो रिम ब्रेक क्या होता है? जब हम मोशन में रहते, साइकिल चलाते हुए रहते, तो जब हम ब्रेक दबाते तो वायर की मदद से जब वो दो ब्रेक पैड्स रहते वो व्हील के साथ चिपक जाते हैं, थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील पे, तो उससे क्या होता है आपका जो साइकिल मोशन में हो या तो फिर स्लो हो जाता है या तो फिर रुक जाता है। तो ये रिम ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, हल्के भी होते हैं, इनका प्राइस भी बहुत कम रहता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है मेंटेनेंस के लिए। पर इसको रेगुलर मेंटेनेंस रखना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी जल्दी घिस जाता है, तो फिर इसको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है या तो फिर इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस बहुत ईजी है पर इसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो बहुत सारे रिम ब्रेक के टाइप्स है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो 11 से भी ज़्यादा टाइप है जिसके नाम कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला नाम है वो है कैलिपर ब्रेक, फिर रॉड ब्रेक है, साइड पुल कैलिपर ब्रेक है, सेंटर पुल कैलिपर ब्रेक है, यू ब्रेक है, कैंटिलीवर ब्रेक है, ट्रेडिशनल कैंटिलीवर ब्रेक है, वी ब्रेक है, रोलर कैम ब्रेक है, डेल्टा ब्रेक है और आखिरकार हाइड्रोलिक रिम ब्रेक है। जिसमें से हम आज मेन दो टाइप के ब्रेक के बारे में बात करेंगे, नहीं एक्चुअली 3 ब्रेक के बारे में बात करेंगे, जो है कैलिपर ब्रेक, फिर आता है हमारा कैंटिलीवर ब्रेक और सबसे लास्ट में आता है हमारा वी ब्रेक। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिम ब्रेक के पहले सब कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है कैलिपर ब्रेक। तो ये टोटली केबल एक्टिवेटेड ब्रेक है, यानी कि जितना फोर्स आप केबल पे अप्लाई करोगे पुल करने के लिए उतनी ही तेज़ी से आपका ब्रेक भी लगेगा, जिसके मदद से आपका साइकिल स्लो या तो फास्ट होएगा। तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा है कि एक जगह पे इसका बाइसिकल का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो माउंटेड रहता है। दोनों शूज़ रहते हैं, जो ब्रेक शूज जिसमें आपका ब्रेक पैड लगे हुए रहते हैं, वो एक ही जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि आपके व्हील से थोड़ा ऊपर रहते हैं वहाँ माउंटेड रहते हैं। तो जब आप पुल करते हो तो इसका एक ब्रेक शू खींचा जाता है और दोनों फिर ब्रेक शू मिलके आपके व्हील को स्लो करते हैं या तो फिर आपके बाइसिकल को रुका देते हैं एक ही जगह पे। ये ज़्यादा करके आपने देखा रहेगा नॉर्मल किसी भी सस्ते साइकिल में यूज़ होता है या तो फिर रोड बाइक है तो हाइब्रिड बाइक में यूज़ होता है, क्योंकि मोटे टायर्स के साथ ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए हमारा जो दूसरा सब कैटेगरी रिम ब्रेक का वो सामने आ जाता है, यानी कि कैंटिलीवर ब्रेक। तो कैंटिलीवर ब्रेक क्या करता है? इसमें आपका जो बाइसिकल के पीछे का फोर्क रहता है उसमें दोनों फोर्क में एक एक ब्रेक शू लगा हुआ है जिसमें एक एक ब्रेक पैड लगा हुआ है और सेंटर में सेम पर्टिकुलर एक पॉइंट रहता है, वहाँ से 2 वायर निकलते हैं, एक ये ब्रेक शू को लगता है एक ये ब्रेक शू को लगता है। तो जब आप पुल करते हो ब्रेक तो वो दोनों वायर एक साथ खींचता है, तो दोनों ब्रेक शू एक साथ क्लोज आते हैं, तो इसके मदद से आपका बाइसिकल है वो रुक जाता है या तो फिर स्लो हो जाता है। तो इधर वाइड टायर भी सपोर्टेड है, पर इसमें अगर सस्पेंशन वाला साइकिल रहेगा तो ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा क्योंकि बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे वी ब्रेक आ जाता है, जो हमारे रिम ब्रेक का तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो वी ब्रेक आपने किसी भी तरीके के माउंटेन बाइक में या तो मोटे टायर वाले बाइक में या तो फिर सस्पेंशन वाले बाइक में देखा रहेगा आसानी से। ये भी सेम कैंटिलीवर ब्रेक का एक सब टाइप है। इसमें दोनों फोर्क में अपना एक एक इंडिपेंडेंट ब्रेक शू रहता है जिसमें ब्रेक पैड लगे हुए रहते हैं, पर इसमें जो सेंटर पर्टिकुलर पॉइंट में हुआ करता था कैंटिलीवर ब्रेक में वैसा माउंटेड नहीं रहता है। इसमें सिंगल वायर रहता है जो कि डायरेक्ट ब्रेक लीवर पे जाता है, मतलब पहले शू में जाता है और उसका दूसरा शू में वो अंदर से वायर निकलता है। तो
उसको माउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल फोर्क में भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी तरीके के सस्पेंशन वाले बाइक में वो यूज़ हो सकता है और किसी भी तरीके के वाइड टायर में वो यूज़ हो सकता है। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टाइप है डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक क्या होता है? डिस्क ब्रेक वो होता है जिसमें आपको एक रोटर देखने मिलेगा, यानी कि एक मैकेनिकल डिस्क देखने मिलेगा जो कि हमारे व्हील के हब के साथ लगा हुआ रहता है। तो ये कैसा काम करता है? तो जो बेसिक डिस्क ब्रेक रहता है उसमें एक कैलिपर रहता है जिसमें 2 ब्रेक पैड रहता है और उसके मदद से जो बीच का रोटर रहता है उसको वो स्क्वीज़ करता है, जैसे कि अपन नींबू निचोड़ते टाइम दबाते हैं वैसे वो रोटर को दबाता है, जिसके मदद से आपका जो ब्रेक है वो अप्लाई होता है और आपका साइकिल स्लो होता है या तो फिर जगह पे रुक सकता है। तो अगर रिम ब्रेक देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में डिस्क ब्रेक का बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपने साथ बहुत सारे फ़ायदा लेके आता है। जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक पावर है, माने कि जितना कम दबाओगे तो भी आपका जल्दी से ब्रेक लग जाएगा कंपेयर करके रिम ब्रेक में। ये किसी भी वेदर कंडीशन में यूज़ हो सकता है। बारिश में जैसे कि रिम ब्रेक स्लिप हो जाता है, ये स्लिप होने के चांसेस इतने रहते नहीं है, जल्दी से ग्रिप पकड़ लेता है और फिर ब्रेक अप्लाई कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी है और किसी भी फोर्स में आप इसको ब्रेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा करके आपने देखा रहेगा ऑफ रोड बाइक्स में यूज़ होता है, टूरिंग बाइक में यूज़ होता है, हाइब्रिड बाइक में यूज़ होता है, ज़्यादा करके अलग अलग तरीके के ज़्यादा महंगे साइकिल में यूज़ होता है, जो कि रेसिंग के लिए यूज़ होता है, डाउनहिल के लिए यूज़ होता है। तो सब बाइक में आपको ज़्यादा करके देखने मिल सकता है। तो डिस्क ब्रेक के अंदर भी 2 सब कैटेगरीज आ जाते हैं। जो पहला सब कैटेगरी है वो है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक और जो दूसरा सब कैटेगरी है वो है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक क्या रहता है? वो सेम ही रहता है अपने सिंपल जो कैलिपर रिम ब्रेक्स रहता है, यानी कि केबल एक्टिवेटेड ब्रेक। तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक भी केबल एक्टिवेटेड है, इसमें भी केबल पुल करना पड़ता है तो जाके रोटर पे प्रेशर अप्लाई करता है, डिस्क पैड जो रहता है उसके बाद ही ब्रेक लगता है और फिर आपका साइकिल रुकता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, लो मेंटेनेंस वाला है और इसका वजन भी इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं, तो ये लाइट वेट भी है। आपने एक ज़माने में देखा रहेगा जो रोड बाइक्स होते हैं ड्रॉप हैंडल बार वाले, उसमें जब डिस्क ब्रेक लगे हुए रहते थे वो सिर्फ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक ही लगे हुए रहते थे, उसमें तभी हाइड्रोलिक अवेलेबल नहीं था। तो आज के टाइम में ये सीन नहीं है। आज के टाइम में हर एक मोस्टली जितने भी महंगे साइकिल है उसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स ही आते हैं, चाहे वो रोड बाइक हो चाहे वो माउंटेन बाइक हो। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या रहता है? इसमें एक हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है जो कि एक सील्ड केबल के अंदर डाला जाता है, फुल किया जाता है और दोनों इसका एंड सील रहता है और वो नीचे डिस्क पे लगा हुआ रहता है। तो जब हम प्रेशर लगाते हैं, जब पुल करते हैं ब्रेक के लीवर को, तो वो प्रेशर से वो फ्लूइड जाता है कैलिपर में, जिसके मदद से वो प्रेशर अप्लाई होता है और अपना जो रोटर है डिस्क रहता है जो मैकेनिकल, वो उस पर लगता है और वो रुक जाता है, यानी कि अपना साइकिल स्लो हो जाता है या तो फिर जब ब्रेक मारना तो मार जाता है, रुक जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर किया मैकेनिकल के हिसाब से। तो इसमें अपना जो कंट्रोल है राइडर का वो भी ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा करके हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक ही यूज़ करते हैं। इसका और एक फ़ायदा ये भी है कि मैकेनिकल वायर क्योंकि वायर है तो दोनों एंड भी खुले हुए रहते हैं, तो कभी भी पानी चला जाता है, कचरा चला जाता है तो फिर वो डैमेज कर सकता है। पर इसमें ये दोनों एंड सील होने की वजह से ना तो इसमें पानी जाएगा ना तो इसमें कचरा जाएगा या किसी भी तरीके का धूल मिट्टी जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है और ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी है। पर ये थोड़ा महंगा आने की वजह से जैसे महंगे साइकिल्स में दिखाई देता है, ना कि नॉर्मल हमारे सस्ते कोई भी तरीके के बाइसिकल में दिखाई देता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट कुछ ब्रेक के टाइप्स थे जो कि कॉमनली आप देख सकते हैं किसी भी तरीके के साइकिल में। तो मैं बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आप भी बताइए आपके साइकिल में कौन से तरीके का ब्रेक लगा हुआ है, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। और आपको कोई और ब्रेक टाइप्स पता रहेगा जो कि ज़्यादा कॉमन है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो वो भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना ताकि आपको आगे भी और बहुत तरीके के इन्फॉर्मेशन जानने को मिल सके।